नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं कि बिरला उपज जो पेंट कंपनी मार्केट में आई है कि ऐसा क्या नया लाया है पेंट बिज़नेस में बिरला उपज ने, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। भाई देखिए, बिरला उपज मार्केट में आई है और बहुत से लोगों ने कमेंट में डाला है कि बिरला रॉक, बिरला बहुत अच्छी, बिरला ये, बिरला सब सब कुछ मान रहा है, बिरला बहुत अच्छी, ठीक है। तो पहले इसके कुछ हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, कुछ इसकी नेगेटिव बात करेंगे, फिर एक ओवरऑल जो एक हमारा जो एक ओपिनियन है, उस पे बात करेंगे। किसी कंपनी के बारे में गलत बोलने का वो नहीं मेरा अधिकार है। जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट है, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो कि एनालिसिस है, उसके बारे में उस तरीके को देख के हम बोल रहे हैं। कोई हमने गलत चीज़ें नहीं इसमें बोल रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्या नया लाया है बिरला ओपस ने कि मार्केट में पेंट बिज़नेस में जो पेंट इंडस्ट्रीज़ है, उसमें आग लगी या पेंट बिज़नेस कुछ नया तरीका से नया आया। तो दोस्तों पहला पहला सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं वो है कि एक वो स्टोर कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों स्टोर कॉन्सेप्ट इनके यहाँ 3 स्टोर थे, एक M1, M2, M3 करके 3 स्टोर हैं और जो कि इसका इनका जो टॉप वेरिएंट है इसको पेंट गैलरी के नाम से जाना जाता है। स्टोर नया क्या है? नया ये है कि स्टोर तो एशियन पेंट का कलर आइडिया स्टोर भी आता था, पहले भी चला आ रहा था, बट स्टोर इनका कंपनी का क्या है कि ये स्टोर शुरू से दे रहे हैं। नया डीलर है उसको भी दे रहे हैं, एक एग्रीमेंट करा के दे रहे हैं, 50-50 का रेशियो दे रहे हैं और वो पूरी तरीके से वैसा ही स्टोर बना के दे रहे हैं जो M1 जो इनका बड़ा वाला जो स्टोर है, उसमें कि एकदम कलर आइडिया स्टोर की तरह ही दे रहे हैं। जितना बड़ा आपका एरिया ले रहे हैं उसका उसका पूरी तरीके से फर्नीचर, पूरा डिज़ाइन इंटीरियर बना के वो दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनका M2 और M3 जिस तरह से स्टोर है, तो ये स्टोर जो है एशियन पेंट के जो भी डीलर हैं उनको अगर स्टोर बनाना है तो ऐसे नहीं स्टोर मिल जाएगा। उनके लिए कलर आईडी स्टोर बनाने के लिए पहले उन्हें पीसी क्लब करना पड़ेगा। बड़ा डीलर होंगे तब जाके वो उनको आपको मिलेगा स्टोर बनाने के लिए। बट इनके यहाँ ये ऑप्शन है कि आप शुरू में बना सकते हैं। साथ में 2 कंसल्टेंट भी कंपनी दे रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी एशियन पेंट और बाकी कंपनियों में जहाँ भी कंसल्टेंट मिलता है वहाँ 50% सैलरी मतलब कंपनी देती है, 50% डीलर दे। यहाँ पे 2 कंसल्टेंट फ्री है, वो कंपनी बियर कर रही है उसको। उनके कुछ टारगेट्स होते हैं बट ये कंपनी फ्री करती है। दूसरा, कंपनी छोटे भी जो डीलर है, मतलब एक छोटे डीलर है जिनका स्टोर बहुत बड़ा नहीं है, जो साल में 20-25 लाख रुपए का भी काम कर रहा है, उनके यहाँ भी M3 करके एक स्टोर देती है जो थोड़ा पैनल टाइप का होता है। उसमें एक टीवी लगी रहती है, उसमें मतलब एक छोटा-सा कॉर्नर जिसे कहते हैं, कोना कह सकते हैं। उसमें भी एक सिंगल लड़का देके एक टारगेट फिक्स कर देगा कि महीने में हमको 2 लाख की सेल चाहिए, इतना 5 लाख की सेल चाहिए, इस तरीके से टारगेट फिर और एक लड़का भी देगी आपके शॉप बॉय की तरह, और जो कि वो पूरी तरीके से कंसल्टेंट होगा। वो कस्टमर को से बात करेगा, साइट पे जाएगा, आपके साइट विज़िट करेगा, सब कुछ मतलब वो उसका काम है और टारगेट वगैरह पूरा करेगा। तो ये चीज़ें मतलब है, तो ये कुछ तो नया तो है ही। फिर इसके बाद DRS है, डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है कंपनी ने कम से कम पूरे एक डिपो में, मतलब हमारी सिटी का जो डिपो है, यहाँ पे 15 DSR है। DSR का मतलब डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इनका काम है कि एक DSR के अंडर में कम से कम 2 या 3 डीलर या 4 डीलर होते हैं। उनको ध्यान रखना, वो कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान रखना, उनकी साइट को देखना, आस-पास के एरिया में जो भी विज़िट हो रही है वहाँ जाना, वहाँ से जाके इस तरीके से ये एक नया रेवोल्यूशन है पेंट मार्केट में। पहले एशियन पेंट वगैरह में था, बट इतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब उनके सिटी में पहले 2 या 3 हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे, लेकिन ये 15 मायने रखता है। तो भाई ये तो चीज़ है। तो उस दूस फिर इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों हैवी मार्केटिंग, मतलब कंपनी ने जिस समय अपना मार्केट में आई, मार्केटिंग ज़बरदस्त किया, उन्होंने ऐड एक नंबर का बनाया। फिर उसके बाद नए एआई का प्रयोग करते हुए उन्होंने डीलरों के बारे में बताया। विकी कौशल को लेके आए और उसपे उनसे भी एआई कई तरीके से अच्छी सी बनवा के डीलरों के बारे में बहुत कुछ कराया। फिर उसके बाद इनकी जो शुरुआती जो एड्स या होल्डिंग्स लगी थी ना, वो एक नंबर की थी। उसमें उन्होंने पूरे सिटी में, पूरे मतलब कंट्री में ये लगाया था, न्यू गोल्डन एरा बिरला ओपस पेंट। तो लोगों को बहुत जल्दी दिमाग में डाल दिया कि बिरला ओपस पेंट, कस्टमर के दिमाग में डाला या लोगों के दिमाग में डाला कि बिरला ओपस पेंट आ चुका है और ये एक बिरला ओपस पेंट कंपनी है। तो मार्केटिंग तो नो डाउट बेस्ट रहा और बहुत तेजी में आया एकदम। दोस्तों इन्होंने साथ-साथ ही नई कंपनी के साथ-साथ ही शुरुआत में ही इन्होंने प्रोजेक्ट डिवीज़न बनाया और प्रोजेक्ट डिवीज़न भी, प्रोजेक्ट का मटेरियल उन्होंने अलग रखा। प्रोजेक्ट डिवीज़न पूरी टीम अलग रखी, उनके सेल्समैन, सेल्स ऑफिसर, आरएम, सीएम सब कुछ अलग, और पूरी तरीके से वो प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और बहुत तेज़ी से
तेज़ी से वो मार्केट को कवर कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने कुछ अभी आगे प्लान है कि कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एशियन पेंट का एडवांस वगैरह होता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कलर आइडिया में ही मिलते हैं। उसी तरीके से कुछ इनके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं, वो जो इनके स्टोर में मिलेंगे, जिससे कि इनका डीलर का प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली है और ये चीज़ें बिरला ऑपस के डीलरों को प्रॉफिट के लिए ही मायने रखती है। दूसरा फिर इसके बाद वॉलपेपर। वॉलपेपर कंपनी का केवल अभी एशियन पेंट के पास है, जो कि ब्रांडेड वॉलपेपर निलाया के नाम से आता है। इनका भी वॉलपेपर बहुत जल्दी बड़े स्टोर में आ चुका है या आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा और इनका कहना है कि हम बहुत ही कम रेट में, जैसे निलाया वाला काफ़ी महँगे रेट में आते हैं, ये बहुत कम रेट में कस्टमर हैंडलिंग में भी ये करेंगे, मतलब बहुत कम, कस्टमर को बहुत ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये हैवी कस्टमर प्रमोशन डालते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रमोशन डाल रहे हैं। कस्टमर के लिए जो है तो वो 2 लीटर फ्री और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ये जो प्रमोशन है वो बहुत है। कॉन्ट्रैक्टर को थाईलैंड की ट्रिप के लिए देना, बाहर के लिए जाना, ये गिफ्ट, गाड़ी-घोड़ा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पूरी तरीके से जान लगा रखा है कंपनी ने, बहुत ही तरीके से जान लगा रखा है। इसके बाद कॉम्पिटिशन की बात करें दोस्तों, कॉम्पिटिशन एक बात तो पक्की है कि भाई बिरला ओपस के आने से बाकी कंपनियाँ जो थोड़ी कम्फर्ट ज़ोन में थी, जो कि ठीक है चल रहा है, बिक रहा है, थोड़ी सब एक्टिव तो हुई हैं। कॉम्पिटिशन मार्केट में आया है, भाई सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, बिरला ओपस भी भाग रही है, एशियन भी, नेरलैक भी, सब लोग कर रहे हैं। बट ये है कि कंपनी जो कि लगी है कि कंपटीशन लोगों को और कितना दें, बड़ी कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, कितना हम कंपटीशन दें कि उसमें नए से नए प्रोडक्ट आएँ। इसका बेनिफिट छोटी कंपनियों को मिला, भाई कंपटीशन के समय में वो भी एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद फिर वो अपने नए-नए प्रोडक्ट लेके जा रही है। मार्केट में देखो, जेएसडब्ल्यू भी मार्केट में दिखने लग गई, इंडिगो भी बहुत अच्छा करने लग गई, शालीमार ने भी बहुत अच्छा करना शुरू, तो मतलब सारी पेंट कंपनियों में एक कंपटीशन आ गया कि अब भैया बिरला ऑपस में हम लोग भी इस चीज़ में दौड़ में रहना। ये तो हो गया इनकी पॉजिटिव बात। तो दूसरी बात थोड़ी-सी, जब भाई पॉज़िटिव है तो नेगेटिव है, दिन है तो रात भी होगी, तो थोड़ी-सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा सोचना है। एक तो कंपनी के जो भी सेल्स टीम है, सबको मतलब एक ही, नीचे से ऊपर तक सबको एक ये है कि शहर में अगर मान लो 200 डीलर हैं, तो 200 डीलर कंपनी को चाहिए, मतलब मैक्सिमम डीलर को खोलना है। कंपनी की शुरू से पॉलिसी रही है कि इनको हर डीलर चाहिए, मतलब इनको कोई भी नहीं, अगर 1, 2, 3, 4 बगल में 5 दुकान है, तो पाँचों दुकान में ये बिरला ओपस बेच देने को तैयार हैं। कंपनी ने बोला था कि हम होलसेलिंग नहीं करेंगे, केवल रिटेल कॉन्सेप्ट पे आएँगे, बट बहुत सी ऐसी जगह पे आज ईज़िली मार्केट में होलसेलर से बिरला ओपस का कोई भी प्रोडक्ट आसानी से होलसेलिंग रेट पे कट-पिट के मिल जा रहा है। ये हो सकता है कोई ना माने, लेकिन बहुत आसानी से मिल जाता है। कहीं हम भी काफ़ी दिन से काम नहीं, हमने भी मतलब बंद किया, लेकिन हमें कहीं किसी साइड में मटेरियल देना था, तो हमने मार्केट से लेके वहाँ से दे दिया। बहुत ईज़िली हमें मिल गया, कहीं हमें कुछ नहीं, और जो काट के जिस रेट में मिला वो मार्केट से बहुत सस्ता पड़ा था कोई। कंपनी के लोगों को पर केवल जिस तरीके से एक रिटेल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एशियन बहुत एक्टिविटीज़ करती है और वो चीज़, या नेरलैक बर्जर का भी अक्सर बहुत एक्टिविटीज़ होती है। ये एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी कम है। इस कंपनी के जितने भी नीचे से ऊपर तक के भी सेल्स के पर्सन हैं, सबको केवल एक मोटिव है, किसी तरीके से सेल बढ़ ही रहे हैं हमारी, हम सेल में टारगेट में बढ़ते जाएँ। ठीक है, नो डाउट बढ़िया है, सभी कंपनियाँ सेल चाहती है, बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सेल के ही पीछे के वो बाकी चीज़ों को भूल जाए, सब कुछ चीज़ें जो है। कंपनी का एक चीज़ बहुत थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हमें लगा, जैसे कि कंपनी का पूरी तरीके से फ़ोकस जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत है। कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत, बहुत ही ज़्यादा पेंटर कॉन्ट्रैक्टर पे है। डीलरों पे थोड़ा फ़ोकस कंपनी का कम है। ठीक है, अभी बहुत से एरिया में काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ भई सबके अपने-अपने संबंध हैं, अलग-अलग टीम है, अलग है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, डीलरों पे कम है। बट ये लॉन्ग टाइम गेम नहीं है। लॉन्ग टाइम में हमेशा किसी भी कंपनी पे जो प्रॉफ़िट देता है, वो डीलर ही देता है। होता क्या है कि जब आज बेसिस इतनी है, कल बेसिस जब और बढ़ेंगे, तो जो डीलर ही होता है ना, वो मटेरियल अपने पास खरीद के होल्ड रखता है और वो फंड लगा के अपने यहाँ स्टॉक रखता है, तब भी होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्टर रिटेल है, उसको बस 10 बाल्टी साइड चल रही चाहिए भी। ज़रूरी नहीं उसका काम हमेशा चलता रहे, इसीलिए वो थोड़ा-सा डीलर पे फ़ोकस की ज़रूरत है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट में ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी को बहुत जल्दी है कि बस 1-2 साल के अंदर में हम बहुत आगे निकल जाएँ। बट सच बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है,
बर्जर ने 100 साल लगाया है, एशियन ने 70 साल लगाया है, नेरोलैक ने लगाया है 100 साल लगभग। बाकी कंपनियों ने भी 100 साल इस तरह से लगाया है, काफ़ी पुरानी कंपनी जिन्होंने कस्टमर के नब्ज़ पकड़े हैं, डीलरों से रिलेशन बनाए हैं और बहुत से नए-नए प्रोडक्ट लाए हैं, बहुत सी नई चीज़ें आई हैं, बहुत से इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, मशीनें आई हैं, एशियन ने इतना रिसर्च किया मशीन को लेके, बहुत सी चीज़ें आज एक ऐसे-ऐसे शेड कार्ड एशियन के पास हुआ करते हैं या ऐसे-ऐसे टूल्स होते हैं जो कि लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कोई सोच सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि इतना जल्दी मतलब तुरंत केवल सेल करके इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा स्टेप भी अगर हम एक बारगी में 10-12 सीढ़ी एक साथ चढ़ेंगे तो हो सकता है गिरने के चांसेस हमारे बढ़ जाएँगे। तो थोड़ा-सा अगर चलें और डीलर को लेके चलें तो कंपनी आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट ये चीज़ें हैं ना कि इसको थोड़ा-सा अगर कंपनी के लोग इस चीज़ को समझ लें, मेरी वीडियोज़ को अदरवाइज़ ना लेके अगर इसको थोड़ी-सी चीज़ को समझ लें और वैसे माल तो बिक ही रहा है, माल में बिकने में कोई दिक्कत नहीं, माल तो वैसे भी बिक रहा है, कंपनी बहुत अच्छे से अपना वो कर रही है। बट अगर थोड़ी-सी चीज़ें हो जाए तो इस स्थिति और भी स्मूथ हो कंपनी और भी आगे जाएगी। बट बहुत ही अच्छा है कि कंपनी के आने से, बिरला ओपस के आने से पेंट मार्केट में थोड़ी हलचल तो हुई है और हलचल भी हुई है और बाकी कंपनियों के लिए अच्छे एक कॉम्पिटिशन भी आया हुआ है। आने वाले समय में और भी बहुत सी नई-नई कंपनियाँ आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कैसा चल रहा है भाई, अभी तो थोड़ा-सा मार्केट थोड़ी-सी हिली हुई है, पेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। आने वाले समय में भाई वो भी ईद आ रहा है, बहुत फेस्टिवल सीज़न वगैरह फिर से आएँगे। इस साल देखिए हो सकता है बहुत अच्छा जाए। तो आज अपने ब्लॉग में इतना ही। आप लोग को जो भी चीज़ें इस पे अच्छी लगे कमेंट करिए, जो चीज़ बुरी लगी उस पे भी कमेंट कीजिए। जिसको जो बोलना है बोलिए, खुला मंच है और मैं किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता हूँ और जो चीज़ सही है अगर हमने सही एनालिसिस किया तो बताइए, हमने गलत किया जहाँ हम गलत हैं प्लीज़ हमें बताइए, हम उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करेंगे। और हमारा फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं, बस एक छोटा-सा एक एनालिसिस बनाया है, जो चल रहा है वो बताया है उसमें। आज अपने ब्लॉग में इतने रखते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैं एक